नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार ऑन न्यूज। मैं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। आज मेरे साथ चर्चा पर कुछ खास 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे पहले परिचय जानकर फिर कुछ इनकी सवाल कुछ मेरी जवाब के साथ शुरू करते हैं। साथ साथ इनकी बातों को कुछ अपनी बातों को रखने के लिए मैं विनायक चंचल, मैं डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 30 का निवासी हूँ और अति पिछड़ों का संगठन चलाता हूँ और सामाजिक कार्य में रुचि रखता हूँ थोड़ी बहुत। विनय चंचल जी के जस्ट बगल में एक और हमारे खास मेहमान उनसे भी हम आग्रह करेंगे थोड़ा सा जनता के बीच। मैं अनिल कुमार, मैं पूर्व वार्ड सदस्य भी रह चुका हूँ और डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद में मैं रहता हूँ और मैं पिछड़ा समाज से जुड़ा हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ। विनय चंचल जी के इस बैठे हैं और सामाजिक कार्य करता है, जानते हैं उनकी मैं हैदर अली, वार्ड नंबर 19 का निवासी का कार्य करता हूँ। नगर परिषद में जो भी विकास का बात होता है, जितना विकास नहीं है उससे ज़्यादा लूट हुआ है। मैं अपना बात यही समाप्त करता हूँ। हैदर अली जी के बगल में और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी चाहेंगे वो अपना परिचय देते अपने विकास। मैं परमेश्वर नाथ काली बाबू निवर्तमान पार्षद और सशक्त स्थायी समिति का सदस्य हूँ। 21 वार्ड से पार्षद में मैं वार्ड नंबर 31। तो हम जानना चाहेंगे विकास को लेकर। सबसे पहले शुरुआत आपसे से हुई। विकास को लेकर लगातार बातें की जाती है कि विकास नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं बात आती है कि बिहार में कोई नंबर 1 या नंबर 2 स्थान पर यहाँ पर उपकरणों को खरीदा गया था साफ सफाई के मद्देनजर, लेकिन साफ सफाई की भी वही स्थिति है। बात की जाती है शौचालय की, जो सार्वजनिक शौचालय है, नगर भवन की स्थिति की, यहाँ चीज़ों की, उसको लेकर आप भी सदस्य रहे तो क्या किया गया अभी तक? वर्तमान बोर्ड द्वारा बहुत से विकास कार्य भी किया गया। कुछ हम लोगों का जो पाइपलाइन में रहा, जो कार्य नहीं हो सका, जैसे नगर भवन का भी था वो नहीं हो सका। शौचालय का बात थी शहर में बनाने का, गार्बेज प्लांट, ये सब कार्य था बाकी जो नहीं हो सका। ये हुआ क्या है उसके बारे में होने के लिए शहर में सफाई की व्यवस्था में, रात्रि में भी सफाई का व्यवस्था किया गया, कुछ अनुपात में हुआ है। हाँ, एक मूल समस्या यहाँ की थी जिसके लिए भी हम लोग प्रयासरत थे, जो यहाँ के ड्रेनेज सीवरेज का। एक बात कही जाती है डेहरी और डालमिया और चित्तौड़ नगर बनाने वाले विधायक जिसके अनुसार बनाया गया था अपने एक दशक में, लेकिन आज तक उसका जीर्णोद्धार करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। अभी विगत 1-1.5 साल से हम लोगों का हैंड ओवर मिला नगर परिषद को, जिसकी तैयारी भी चली। बाउंड्री का इरेज करने के लिए टेंडर भी हुआ, कार्य भी चल रहा है, बाकी और होना था। इस बीच में पदाधिकारी का तबादला हो गया और उस नए पदाधिकारी आए, इसमें भी कार्य करने में। अब इस बीच चुनाव का समय आ गया। अब आने वाले बोर्ड काफी देर लेट कर पड़ी, देरी से पड़ी। 1-1.5 साल पहले ही हम लोग को मिला, हस्तांतरित हुआ। अच्छा, उससे पहले किसका दिया था? उसके पहले यहाँ मंडल पदाधिकारी द्वारा उसको देखा जाता था। तो किसी को अगर वार्ड में विकास करना हो तो क्या वो मंडल पदाधिकारी क्या कह सकते? नहीं, उस समय बोर्ड थी, ये वार्ड से रिलेटेड नहीं है सर। ये जब हम लोग को अभी मिला नगर भवन। नगर भवन की अगर बात की जाए और बाकी जगहों पर बात की जाए, स्वयं अगर नगर परिषद कार्यालय के बाहर, तो वो भी कार्यालय अगर बारिश होता है तो डूब जाता है। तो सड़क की तो बात है, आपके दिन थी ना। वही मैं तो आपको थोड़ा देर पहले यहाँ ड्रेनेज सीवरेज का जो काम होना चाहिए था वो अभी नहीं हुआ। तो कब से लगभग जिसके लिए कितने वर्ष से यहाँ पर कार्यरत हैं? हम 5 साल से लगभग कार्यरत हैं। 5 साल में आप उससे भी पहले कुछ लोग विभाग को 5 साल विभाग को, क्योंकि ये विभाग के साथ जुड़ा हुआ मामला है। शहर का DPR बनाने का ड्रेनेज सीवरेज के लिए विभाग को दिया गया है। अच्छा, अभी सरकार की बात की जाती है तो उसकी भी स्थिति तो बदल से बदल होती है। एक सबसे पहले बात करते हैं, एक पट लगा है, उसको शिला पटना करके अगर बात की जाए तो उसको साइन बोर्ड कहा जाता है। शहर के जगह जगह प्रत्येक स्थानों एवं अन्य जगहों पर साइन बोर्ड लगाया गया। सेक्सिस के नाम पर और बात की तो 0/सन्नाटा उसकी, इसके बारे में दोस्तों का क्योंकि वो व्यक्तिगत लगाया गया था, किसी का दुकान को बताया गया था, किसी का हॉस्पिटल को दर्शाया गया था, लेकिन आज तक उसका एक
स्थिति सही नहीं, एक सही स्थिति नहीं है। हाँ, उसमें कुछ खामियां रही, लेकिन कुछ जो है यहाँ के कुछ लोगों द्वारा उसको तोड़ दिया गया। जी। लगाया कंसेप्ट बुरा नहीं था। आपको जानना चाहिए कि मान कई जगहों पर आपने जो प्लास्टिक का प्रयोग करके बनाया था, कई जगहों पर वो स्टील का भी बना था। अभी तक अगर बगल की नगर परिषद में कई जगहों पर देखा जाए नगर पंचायत में, अभी तो वहाँ टूटा नहीं। तो क्या इसमें अधिकारियों और जो जनप्रतिनिधियों की गलती नहीं है, केवल तोड़ने वाली गलती है? अब तो जांच का विषय है, इसको देखा जाए कि किस तरह से टूटा। जांच कौन करेगा? जांच क्यों नहीं कर रहे? विभाग है, विभाग जांच करेगा, जनप्रतिनिधि कुछ नहीं करेगा। तो ये हमारे मेहमान थे जिनका कहना है कि विभाग जांच करेगा। अन्य मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। उनका क्या विनय चंचल जी, सीधा सीधा आपसे जुड़ना चाहेंगे। विनय जी, एक बात बताया जी, जैसे कि हमारे एक मेहमान ने कहा कि यहाँ पर जो भी विकास के कार्य हुए ऐसे हुए, उसमें लेटर दिए गए या हो गया। अगर बात की जाए दिल्ली में स्वच्छता की, उसकी भी स्थिति क्या आपको लगता है कि दिल्ली स्वच्छ है? हम लोगों ने 5 साल पहले 2017 में, बहुत लंबे समय पीछे के समय में जाने की मैं ज़रूरत नहीं समझता हूँ, इसलिए कि पहले जो राशियों का आवंटन होता था वो पर्याप्त मात्रा में नहीं था। लेकिन जो पिछले 5 वर्षों में राशि का आवंटन रहा इस नगर परिषद को, वो कहीं से भी कम नहीं कहा जाएगा। लेकिन हमारा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि जहाँ से हमने 5 साल पहले यात्रा की शुरुआत की थी, लगभग वहीं के वहीं खड़े हैं हम। जैसे सफाई के मामले में, तो सफाई तो एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गंदगी को प्रतिदिन तो डिस्चार्ज होना है, तो सफाई की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अब उसमें 2-3 चीज़ें हैं। आज से 5 साल पहले या 15 साल पहले थोड़ा शुरू करेंगे, इतने ही बड़े नगर परिषद के क्षेत्र की सफाई के लिए जहाँ खर्च होते थे 5-5.5 लाख रुपए, अभी शायद 60 लाख रुपया से ऊपर प्रति माह खर्च दिखाए जा रहे हैं। लेकिन सफाई की स्थिति वही बदतर है। बहुत खराब नहीं कहेंगे तो चिंताजनक कहेंगे जरूर। अभी भी आधे घंटे की बारिश में ये मामूली नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम के अनडेवलप होने की बात आती है, तो ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप कौन करेगा? सही बात। ड्रेनेज सिस्टम का कहीं भी, मैं चूंकि तकनीकी विभाग से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, हम लोग जो सड़कें बनाते हैं तो सड़कों में सबसे पहले काम कराते हैं हम सीडी वर्क, क्रॉस ड्रेनेज वर्क। और यहाँ नगर परिषद में जो पिछले 5 वर्षों में काम हुआ, सीडी वर्क का कहीं कोई नामो निशान नहीं जी। सिर्फ सड़कों की ढलाई, और 6 महीना में वो सड़क टूट गए, चाहे वो नल जल योजना के तहत हो या कार्य की गुणवत्ता का निम्न होना हो। और इससे इसी बीच में रोकना चाहेंगे आप एक बात बताइए कि रुपए हैं, उपकरण है, सारी चीजें, एक बात बताइए, इससे लाभ जनता को पहुंचाया जाए? इससे लाभ मेरे ख्याल से मुख्य रूप से मुख्य पार्षद और अधिकारी, मूल लाभ उन्हें भी हुआ। जैसे एक स्प्रेयर टाइप की मशीन आई जिससे जल छिड़काव होता था, छठ में का दिन हुआ, इत्रदान से इत्र छिड़कने से शहर के धूल का धूल जो उड़ता है उसको नहीं ठीक किया जा सकता है। उतनी बड़ी राशि की कोई जरूरत नहीं थी। सिंपल ट्रैक्टर में से जो छिड़काव होता है वाटर टैंक से, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। तो अनावश्यक रूप से जो खर्च किया गया उपकरणों को, भारी भारी मशीनों को खरीदने में, और उसमें भारी पैमाने पर लूट किया गया मुख्य पार्षद और तत्कालीन पदाधिकारियों द्वारा। अब इसमें और की भी कहा तो वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जनता को इसका सीधा बहुत फायदा नहीं नजर आ रहा है। बहुत सारे मशीन और प्लांट अनयूजुअल बैठे टारगेट कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत जी? आप सीधे तौर पर किसी को क्यों टारगेट करते हैं? मुख्य पार्षद निश्चित रूप से सवाल तो जो सत्ता में रहेगा उसी से पूछा जाएगा जी। तो सत्ता में मुख्य पार्षद है तो सवाल किससे पूछा जाएगा? इसलिए सवाल टारगेट किसको किया जाएगा? टारगेट हम भारत के इस सफाई कर्मचारी को करेंगे क्या? टारगेट हम इस नगर परिषद के किसी नागरिक को करेंगे क्या? देश में राज्य में मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश जी, तो राज्य की कोई कमी की जिम्मेदारी तो उन्हीं की होगी, सवाल तो उन्हीं से किया जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल किया जाएगा।
एक अंतिम सवाल की ओर हम बढ़ेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि नगर निकाय के जो चुनाव चल रही है बिहार में चल क्या रही है, इसको लेकर अभी पूरा भूमंडल समाचार मेरा मुद्दा इसलिए अभी था। तो जानना चाहेंगे ये बात बताया, देखिए जिस प्रकार चुनाव को स्थगित कर दिया जाता है, कई लोग कहते हैं विरोध कर दिया जाए अन्य चीज़ से, और कहा जाता है कि न्यायालय का भी नस्ते मामला है, तो हम भी ज़्यादा हस्तक्षेप न करेंगे। लेकिन बात होती है भारत में न्यायालय सर्वमान्य है, जो जहाँ तक निर्णय आया इस निर्णय को आप किस नजर से देखते हैं? उच्च न्यायालय का निर्णय ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय ने चीजों का ढंग से अध्ययन नहीं किया या सरकार अपने पक्ष को ढंग से न्यायालय के सामने रख नहीं पाई। न्यायालय ने जो आधार बताया है ट्रिपल टेस्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के आधार का, उसमें एक पहला ट्रिपल टेस्ट का पहली जो सीढ़ी है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक आयोग का निर्माण करे सरकार। दूसरा जो चीज है आयोग वैसी जातियों की पहचान करे जिनको राजनीतिक संरक्षण की जरूरत है। और तीसरी बात थी कि किसी भी स्थिति में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं कानून का भी विद्यार्थी रहा हूँ, तो इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहूंगा जो मेरी समझ है, कानूनी समझ, मैं बगैर किसी पर टीका टिप्पणी किए मैं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रति पूरा सम्मान जताते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि जो पहली शर्त थी सुप्रीम कोर्ट की आयोग का गठन, तो बिहार में पहले से ही आयोग गठित है और आयोग कार्यरत है। बिहार वर्ग पिछड़ा वर्ग आयोग, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। नया आयोग बनाने की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं है। नया आयोग बनाने की आवश्यकता नहीं। एक बात बताइए, काफी लोगों की इसमें तकलीफ हुई, दो चंद शब्दों में आप बताइए किसको लेकर। दूसरा जो मुख्य है, मैं उसको विस्तार से बता देना चाहूंगा। दूसरा जो है जातियों की पहचान करे आयोग। तो आयोग ने जो बिहार का कंटेक्स्ट है उसमें राज्य सरकार ने 2007 के म्युनिसिपल एक्ट में संशोधन करके ये ऑलरेडी निर्णय लिया हुआ है कि जो कमजोर जातियां हैं, पिछड़ी जातियों में जो दबंग जातियां हैं, उनको आरक्षण नहीं दे रही है, राजनीतिक संरक्षण नहीं दे रही है सरकार नगर निकाय चुनाव में। जो कमजोर जातियां चिन्हित है, जो पहले से आयोग ने चिन्हित किया हुआ है, उसकी पहचान की हुई है आयोग ने, जिन्हें अति पिछड़ी जातियों के नाम पर बिहार में जाना जाता है, उनको ही आरक्षण दिया जा रहा था। तीसरी जो बात है कि 50% से आरक्षण नहीं हो, तो इसमें महिलाओं का आरक्षण जोड़ दिया जाता है। महिलाएं, अगर पिछड़ा वर्ग का जो 20% आरक्षण था, पिछड़े वर्ग की महिलाएं उसी 20% में थी। दलितों का जो 15% का आरक्षण था, तो अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित 15% है, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए भी उसी 15% में था। उसी तरह से सामान्य में जो शेष बच जाता है वो सामान्य में थे। तो ये बहुत ऐसी स्थिति नहीं थी कि माननीय उच्च न्यायालय को इतने कठोर निर्णय की आवश्यकता पड़े। लेकिन अब न्यायालय है, उन्होंने और भी चीजों को देखा होगा। सरकार भी हो सकता है कि अपना पक्ष ठीक ढंग से नहीं रख पाई हो, जिनके परिप्रेक्ष्य में ये चीजें हुई। अब वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि सरकार ने तो चुनाव आयोग को पत्र दिया है और उसने चुनाव आयोग ने अभी प्रक्रिया पर स्थगित कर दिया है और चुनाव आयोग ने संसूचित किया है कि बाद में इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी और नई सूची बाद में पुनः बताई जाएगी। मैं बिहार ऑन न्यूज़ के इस प्रयास की सराहना करता हूं और जो जन समस्याओं को जनता के बीच ज्वलंत जो मुद्दे हैं उनको लेकर आम जन का और उन प्रतिनिधियों का विचार जानना चाहती है, मैं इनके लिए इसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और न्यूज़ के संचालकों को बहुत धन्यवाद। एक मुद्दा अभी काफ़ी गर्म चल रहा है और कहीं ना कहीं जातिवादी टिप्पणियों को लेकर के और कई सारी चीज़ों को लेकर जो चुनाव स्थगित होने का रद्द होने की बात आ रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसके अगेंस्ट में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट गया है लोग। मेरा इसमें कहना है कि पूरे देश में बिहार राज्य ही एक ऐसा राज्य है जो जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी ने ये अति पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार दिया है, उनके द्वारा दिया गया है। उसी के तहत सरकार ने इसको लागू किया। तो मेरा एक और इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मेरा एक डिमांड है
कि इसको पूरे देश में अति पिछड़ा के एक संवैधानिक अधिकार दिया जाए और उनके हक और अधिकार को बहाल की जाए। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर सभी जगहों पर अति पिछड़ा को कर दिया गया, SC कर दिया गया, तो जो बाकी जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मेरा इसमें मानना है कि जनरल कैटेगरी को भी दिया जाए। मैं तो इस ख्याल के हूँ कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उसी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, निश्चित रूप से मिलनी चाहिए उनकी उसी हिस्सेदारी। तो जातिगत जनगणना की तो बातें की गई थी, लेकिन वो भी स्थल तो कब तक पहुँच पाएगा आपके मान से? निश्चित रूप से जाति जनगणना बिहार सरकार ने तैयार हुआ है, लेकिन यह मामला चूंकि देश का है तो जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए थी। और यह सरकार को मैं पुनः कहता हूं कि जाति जनगणना पूरे देश में कराए, अविलंब कराए। तो इसमें जो आज ये प्रॉब्लम हुआ है वो प्रॉब्लम नहीं हुआ होता। कई नेता तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी के इशारे पर यह सब काम हो रही है जो चुनाव को लेकर हो रही है। निश्चित रूप से न्यायालय का एक डिसीजन आया था पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का। तो आज भी देश में बहुत से स्टेट ऐसा है जहां 27 नहीं मिलके बल्कि कहीं 14 है, कहीं 12 है। तो इस पर सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए और वह अधिकार वहां बहाल होनी चाहिए। चलिए, तो अधिकार वहाँ बहाल होनी चाहिए, इसको लेकर लगातार चर्चा में बने रहेंगे मनीष जी के साथ। तब तक में हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।